प्रधानमंत्री भी उसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से काल भैरव आए और यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, अर्चना की है, नवग्रहों की पूजा की जाएगी। सनातन धर्म में नवग्रहों की पूजा सबसे पहले की जाती है। नवग्रहों में जिसमें हमारे सभी देवी देवता आते हैं, सूर्य देवता, चाहे वो जल थल के देवता हो, सभी की नवग्रहों में पूजा की जाती है और उसके बाद जो है आगे की पूजा भैरव की पूजा करें। और अगर जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि काशी का कोतवाल उन्हें कहा जाता है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर आकर अनुमति लेना, हाजिरी लगाना और उसके बाद ही कोई शुभ कार्य शुरू करना। और इस पे हम बार बार जोर दे रहे हैं कि दिव्य काशी भव्य काशी प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि वर्षों से नहीं सदियों से इसका इंतजार हो रहा था। और आखिरकार देखिए हम ये कह सकते हैं कि वो सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच देखिए बनारस की जो पहचान है वो है ये गलियां। ये गलियों की पहचान तो वही रहेगी खुशबू, लेकिन बदला क्या है? बदला ये है कि काशी का जिस तरीके से बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बनाया गया है, तो कि जो भक्त होंगे वो इन्हीं गलियों से तो गुजरेंगे, लेकिन अंदर जो विशाल प्रांगण है, हम ये कह सकते हैं कि आनंद की अनुभूति उन भक्तों को होगी। लेकिन फिलहाल काल भैरव के दर्शन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका ये काफिला अब से कुछ ही क्षण में, अब से कुछ ही मिनटों में यहाँ से निकलेगा। काफी हम कह सकते हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि खुशबू मैं यहाँ पर मौजूद थी, जो मैंने देखा उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा, चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने कहा कि इसको इस पर्व के तौर पे बनाए कि भगवान शिव, जो कि हमेशा हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से वो जो छोटी छोटी गलियां थी उस तरीके से वो जकड़े हुए रहते थे, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में भी कहा था। तो मानो आज ऐसा लग रहा है कि भगवान शिव जिस तरीके से एक बड़े मंदिर का, एक विशाल प्रांगण का हम कह सकते हैं कि भक्तों को दीदार होगा और इसके साथ ही भक्त वहां पे जो आनंद की अनुभूति का वहां पे महसूस करेंगे वो दिव्य होगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आज का दिन काफी ज्यादा अलौकिक है, दिव्य है। काशी शिवमय तो थी ही, लेकिन आज काशी दिव्य हो चुकी है, भव्य हो चुकी है। और शायद वही हम देख सकते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी वो मुस्कान, वो राहत, वो खुशी, और आंखों में हम ये कह सकते हैं उनकी आंखें आज बोल रही थी, आंखों में एक अलग ही मुस्कान थी। हर हर महादेव, जय भैरव। यहाँ पे जिस तरीके से जो गूंज मैं सुन पा रही हूँ वो आप देख सकते हैं, भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह है। हालांकि कुछ प्रोटोकॉल्स के चलते यहाँ पे लिमिटेड लोगों को रखा गया है, लेकिन कुछ ही क्षणों में खुशबू यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे पूरे मंत्रोच्चारण के साथ। और पूरे हम ये कह सकते हैं कि वैदिक शास्त्रों में जिस तरीके से जो पूजा होती है वो हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरेंगे। तो करिश्मा को आप सुन रहे थे, काल भैरव मंदिर पर मौजूद है। काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना पूरी हो चुकी है, नवग्रहों की पूजा की है प्रधानमंत्री ने और उसके बाद उनका जो काफिला है वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए मूव करेगा। ललिता घाट पर सबसे पहले पहुंचेंगे खिड़किया घाट से, और खिड़किया घाट से ललिता घाट पहुंचने के बाद यहाँ से जल भरा जाएगा, गंगा जल भरा जाएगा और इसी कॉरिडोर के जरिए, यही पहला पड़ाव है इस कॉरिडोर का, यही सपना है प्रधानमंत्री का जो साकार हुआ है और इसी कॉरिडोर का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री के जरिए किया जा रहा है। पीछे मेरे ललिता घाट है, वो ललिता घाट जो इस सपने को साकार कर रहा है। ललिता घाट क्यों जरूरी है? यूं तो बाबा विश्वनाथ का मंदिर पहले भी गंगा किनारे ही था, लेकिन मुश्किल था। गंगा किनारे से सीधे ये जिम्मेदारी दी है कि हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर, इस प्रकार से हवा में हाथ जोड़कर ये दिखाता है प्रधानमंत्री किस प्रकार से अभिवादन दे रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और उनके प्रति अपना कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे हैं। कुछ भी अमंगल नहीं है, यहाँ मृत्यु भी अमंगल नहीं। कहते हैं जहाँ जिसे यहाँ मृत्यु मिली वो सीधे वैकुंठ धाम ही लेता है, मोक्ष की होने जा रहा है। और भक्तों में तो काफी ज्यादा खुशी है, जो बाबा भोले के भक्त है, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके प्रशंसक है, आप देख सकती हैं फिलहाल हर हर महादेव ये गूंज यहाँ पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं काफिला आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए भारी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि जब वो पहले जा रहे थे पूजा करने के लिए उस समय भी चेहरे पे काफी ज्यादा खुशी थी, और अभी भी आप देख सकती हैं कि हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हर हर महादेव, आज काशी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से ये देखिए किस तरीके से लोगों का अभिवादन यहाँ पे स्वीकार करते हुए हर हर मोदी ये नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह है, बाबा भोले के भक्तों में, और सबका ये कहना जो हजारों वर्षों का जो ये सपना था वो आखिरकार पूरा हो रहा है। अगर हम ये देखें सांस्कृतिक
राजनीतिक मान्य तो आज के दिन के तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन सियासी मायनों से भी आज का दिन काफी ज्यादा अहम हो जाता है। लेकिन बाबा हम ये कह सकते हैं कि काल भैरव के दर्शन करना अपने आप में ही खास हो जाता है, क्योंकि बड़ा काम है खुशबू ये देश के लिए, हम ये कह सकते हैं। और जो हजारों वर्षों का जो सपना है वो आज पूरा हो जा रहा है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आप बनारस आए तो कोतवाल के दर्शन करें, हाजिरी लगाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाजिरी लगाई, अनुमति ली कि अब वो एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। जो सपना था वो आज पूरा, पुष्प वर्षा के साथ आप देख सकती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से यहाँ पे स्वागत किया गया। भव्य स्वागत, हर हर महादेव, हर हर मोदी, ये नारे यहाँ पे, ये गूंज में सुन पा रही हूँ खुशबू, ये नजारा अलग है। अभी फिलहाल काफिला कुछ देर के लिए रुका है, हम वो भी तस्वीर है, ये देखिए एक भक्तों के लिए प्रधानमंत्री जो बाबा के भक्त है वो यहाँ पर मौजूद है। जो मैं देख पा रही हूँ सीएम योगी आदित्यनाथ भी है, वो भी मैं कोशिश करूँ कि बातचीत करने की खुशबू है। बिल्कुल खुशबू मैं बताऊं, इजाजत लेना बहुत जरूरी हो जाता है। काल भैरव जिसे कहा जाता है कि तीनों शक्तियां जिनमें समाहित है और शिव का अवतार कहा जाता है। और आज प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, फिलहाल आप सुन पा रही होंगी यहाँ पे हर हर मोदी, और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोगों के बीच में उत्साह है वो चरम पर है। लेकिन अनुमति यहाँ पे ले ली बाबा, हम ये कह सकते हैं कि काल भैरव के दर्शन उन्होंने कर लिए, अनुमति ले ली, इजाजत ले दी, हाजिरी यहाँ पे लगा दी, पूरे हम ये कह सकते हैं मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। और अब यहाँ से सीधा ये काफिला रवाना हुआ है। जो बड़ा काम था, दिव्य काशी, भव्य काशी, काशी का कायाकल्प जो सपना था वो पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकले हैं। जी खुशबू, ने कैसे फूल वर्षा की है और इस तरीके से स्वागत किया है प्रधानमंत्री का। यही स्वागत 2014 में किया गया था, या यूं कहें कि जब जब काशी प्रधानमंत्री जब आए हैं तो इसी तरीके से काशी वासियों ने खुले दिल से स्वागत किया है। बाबा का आशीर्वाद तो लिया ही, काल भैरव का आशीर्वाद लिया और इसी के साथ में कोतवाल की जो है अनुमति ले ली है। और अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए प्रधानमंत्री का काफिला रवाना हो गया है। ये दृश्य देखने वाला था कि काशी इतने दिनों बाद में जब प्रधानमंत्री आए तो उसी उत्साह के साथ काशी वासियों ने स्वागत किया। जब काशी की गलियों से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरा तो प्रधानमंत्री भी ये देखकर गदगद रह गए। उनकी मुस्कान सब कुछ बयां कर रही थी कि मेरे काशी वासियों ने किस तरीके से मेरा स्वागत किया है। प्रधानमंत्री जब जब काशी आए हैं, काशी वासियों ने इसी तरीके से उनका स्वागत किया है। फूल वर्षा की गई, हर हर महादेव के नारे लगाए गए हैं। आज काशी की गलियों में इसी तरीके से हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। दशाश्वमेध घाट पर हम मौजूद हैं क्योंकि अब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पहुंचेगा। खिड़किया घाट से ललिता घाट पहुंचेगा, लिहाजा यहाँ पर भी अब सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। कोई बोट जिनको परमिशन है सिर्फ वही बोट यहाँ पर चल पाएंगी। इस तरीके से यहाँ पर प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। कोतवाल के आगे अर्जी लगाना काशी में हो जाता है जरूरी। नवग्रह की पूजा सनातन धर्म में बहुत जरूरी हो जाती है। जब आप किसी की पूजा करते हैं तो सबसे पहले नवग्रह की पूजा कराई जाती है और उसके बाद ही आगे की पूजा अर्चना की जाती है। और इसके बाद यहाँ मेरे पीछे है प्रधानमंत्री का सपना, या यूं कहें कि काशी वासियों ने यह सपना देखा था जो अब साकार हो गया है। 2019 में इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया था। प्रधानमंत्री ने उस वक्त शिलान्यास किया था और वादा करके गए थे कि काशी का कायाकल्प जरूर होगा।